हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर आप सबको खुशामदीद और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज के इस नए एपिसोड में मैं एक डिज़ाइनर परफ्यूम रिव्यू करूंगा और ये परफ्यूम है 3 AM फ्रॉम द हाउस ऑफ शान जॉन। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू। और सबसे पहले हमेशा की तरह प्रेजेंटेशन से शुरू करेंगे। तो ये परफ्यूम मिलता है आपको इस तरह के बॉक्स में, एक वाइट बॉक्स में, जिसपे आपको रेड कलर से सारी प्रिंटिंग मिलेगी, परफ्यूम का नाम और ब्रांड का नाम। और फिर आपको इस बॉक्स पे एम्बॉस हुए कुछ स्क्वेयर्स का पैटर्न मिलता है फ्रंट और बैक पर। सिंपल बॉक्स है। टॉप पे आपको ब्रांडिंग मिलेगी शान जॉन की और फिर नीचे आपको यहाँ पे QR कोड, पैच कोड और कुछ इंग्रेडिएंट डिटेल्स वगैरह आपको मिलेंगी। और नाउ लेट मी शो यू द बोतल। और बोतल काफ़ी यूनिक और क्रेजी स्टाइल में है। हियर वी गो। बिल्कुल आपको उसी तरह का एक एम्बोस्ड पैटर्न मिलता है आपको इस बोतल के फ्रंट और बैक पे। स्क्वेयर्स जैसे इसमें एम्बोस हुए हुए हैं। काफ़ी हैवी बोतल है, थिक ग्लास बेस है, लेकिन कैप यहाँ पर प्लास्टिक का है और कैप बहुत टाइटली फिट है और उसको ओपन करने में अक्सर काफ़ी जोर लगता है। एंड हियर वी गो। और ये परफ्यूम अपने एटोमाइज़र की वजह से बहुत मशहूर है, काफ़ी बज़ है इसका कम्युनिटी में और लोग इसके स्प्रेयर की, इसके एटोमाइज़र की बहुत तारीफ़ करते हैं क्योंकि इसका एटोमाइज़र जो है वो प्रेशराइज्ड है। तो लेट मी शो यू द एटोमाइज़र एंड हियर वी गो। तो जैसा कि आपने देखा कि प्रेशराइज्ड एटोमाइज़र है, सो गुड। आप जितनी देर इसको दबा के रखेंगे वो काफ़ी देर तक जूस एक बड़ी ही अच्छी फ्लो के साथ थ्रो करता रहता है। तकरीबन 1.5 से 2 सेकंड तक का इसका एक स्प्रे होता है। और उसके बाद यहाँ पर आपको नेक पे बड़ी ही प्यारी ब्रांडिंग मिलती है, रेड कलर का बैंड, और फिर यहाँ पे आपको शान जॉन की आपको एम्बोजिंग हुई मिलती है सिल्वर में। इट्स अ वेरी नाइस टच। आई होप कि आप कैमरे में इसको देख पाएँ। तो ये थी इसकी प्रेजेंटेशन। और चलें आप बात करते हैं इसकी खुशबू की और मैं कोशिश करूँगा आपको बताने की कैसा स्मेल करता है। लेट मी गिव यू द नोट्स ब्रेकडाउन फर्स्ट। तो टॉप में आपको मिलेगा bergamot, मैंडरीन, कैडमम। और फिर मिडिल में आपको मिलते हैं फिग लीफ, ऑरेंज ब्लॉसम और जेरेनियम। और फिर बेस में टॉनिक वाटर और लेदर। तो बेसिकली ये एक सिट्रसी एरोमेटिक फ्रेग्रेंस है। तो इसकी ओपनिंग में आपको एक ब्लास्ट मिलता है सिट्रसीज का और उसके साथ आपको एक रॉ ग्रीन फिग के पत्ते की आपको इसके अंदर फील मिलती है विद जेरेनियम। जेरेनियम रोज का सब्स्टिट्यूट है, लेकिन रोज की तरह वो उतना डीप और ओपलेंट नहीं होता, बल्कि थोड़ा सा ब्लंट, थोड़ा सा चौकी टाइप उसकी एक फील होती है। तो इस तरह का आपको कुछ कॉम्बिनेशन मिलता है इसकी ओपनिंग में टॉप पर। और फिर आपको इसमें ऑरेंज ब्लॉसम मिलता है पीछे बैक में, या जिसको आप नेरोली भी कहते हैं। तो आपको उसका एक हल्का सा एक बैक में आपको उसका टच मिलता है या उसको उसकी फील मिलती है। उसके बाद जो इसका एक मेन जो बैकबोन है इस परफ्यूम की, जिसकी वजह से काफ़ी मशहूर है, वो है इसके अंदर टॉनिक वाटर का नोट। फिर आपको इसमें एक बहुत ही स्ट्रेंज नोट मिलता है टॉनिक वाटर का। उस नोट की वजह से आपको इसके अंदर एक वो फिजीनेस और जैसे एक लेमनी सिट्रसी कार्बोनेटेड कोई ड्रिंक होता है, आपको उस टाइप की इसके अंदर एक स्पार्कलिंग फील मिलती है इस परफ्यूम के अंदर। और फिर अगले 30 मिनट में इसमें ग्रीन फिग लीफ की जो फील है थोड़ी सी कम हो जाती है और ये थोड़ा ज़्यादा सिट्रसेस इसमें ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं, थोड़ा ज़्यादा क्रिस्प और क्लीन होना शुरू हो जाता है। और फिर अगले आधे घंटे में वो जो एक वेजिटेबल या वेजिटेटिव टाइप की जो इसमें फिग लीफ की जो स्मेल है वो टोटली इसमें से फेड हो जाती है। और ऑलमोस्ट 1 घंटे के बाद, 30 मिनट्स पहले वाले और बाद वाले अगर आप दोनों को मिलाएं, तो तकरीबन 1 घंटे बाद ये एक बहुत ही रिफ्रेशिंग, क्लीन, क्रिस्प, सिट्रसी और एक बड़ा ही स्पार्कलिंग सेंट बन जाता है। बहुत कॉम्प्लेक्स सेंट नहीं है, काफ़ी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ज़्यादा चेंज वेंज नहीं करता, लेकिन गर्मियों के हिसाब से एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। जैसा कि अब आगे गर्मियाँ आने वाली थी तो मैं इसीलिए इसको रिव्यू कर रहा हूँ। इसका रिव्यू तो मैंने लास्ट ईयर में प्लान किया था, लेकिन अपनी मसरूफियत की वजह से मैं कर नहीं सका। तो आज मैंने सोचा कि अब आगे गर्मी आने वाली है तो इसको ज़रूर रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा परफ्यूम है। और कॉम्प्लेक्स ना होने के बावजूद, सिंपल होने के बावजूद ये काफ़ी यूनिक परफ्यूम है। मैंने बहुत से सिट्रसी और फ्रेशी स्मेल किए हैं मार्केट में अपनी जर्नी में, बहुत सैकड़ों मैंने स्मेल किए हैं, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है। इसके अंदर फिर भी कुछ एक यूनिकनेस है। तो अगर आप अपने समर्स के लिए कोई परफ्यूम जो आपके बजट में हो, क्योंकि मैं आपको इसके बजट की भी बात करेंगे आगे, कुछ बजट
परफ्यूम अगर आप देख रहे हैं तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें, आपको ये पसंद आएगा। तो ये था इसकी खुशबू के बारे में। और चले अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो अगर परफॉर्मेंस की बात करूँ तो परफॉर्मेंस इसकी कोई बहुत ज़्यादा बम्बास्टिक नहीं है, लेकिन फिर भी तकरीबन 6 घंटे की आपको इससे लॉन्जिविटी मिल जाती है। और अगर वेदर अच्छा हो, थोड़ा ठंडा हो, बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो, तो 7-1 घंटे तक भी ये चल सकता है। 5 से 6 घंटे आप पकड़ के चलें और 3 से 4 घंटे बाद आप इसको रिफ़्रेश भी कर सकते हैं। अगर आपको एक वो फ्रेशनेस आपको दोबारा अपने आप को रिफ़्रेश करना हो तो आप 3 से 4 घंटे बाद दोबारा इसको स्प्रे कर सकते हैं। और सियाज और प्रोजेक्शन की अगर बात करूँ तो 1 से 1.5 घंटे की मैक्सिमम इसकी प्रोजेक्शन है। उसके बाद ये हमेशा आपके स्किन के पास रहता है, बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जाता। तो एक क्लोज इनकाउंटर्स के लिए बड़ा अच्छा परफ्यूम है। या अगर आप किसी ऐसी स्पेस में काम करते हैं जो बड़ी क्लोज्ड है तो वहाँ पर भी ये सेंट आपको चलेगा, दूसरे इससे तंग नहीं होंगे। एट द सेम टाइम उसको थोड़ा फील भी कर पाएंगे, इतना वीक भी नहीं है। लेकिन इस परफ्यूम का स्टाइल ही ऐसा है कि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बल्कि लाइट स्टाइल में सेंट है और आपके पास रहता है। लेकिन आसपास के लोग जो आपके ज़्यादा नज़दीक आएंगे इंटरेक्ट करने, वो इसको ज़रूर स्मेल कर सकेंगे। जेंडर की बात करूँ तो प्योरली मैस्कुलिन सेंट है, लेडीज़ पे सूट नहीं करेगा। और अगर एज ग्रुप की बात करूँ तो फ्रॉम टीनेजर्स टू ओल्ड एज कोई भी इसको आराम से लगा सकता है विदाउट एनी इशू, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मौसम की बात करूँ तो इट्स अ समर सेंट, डेफिनेटली एक फ्रेशी है, सिट्रसी और टॉनिक वाटर बेस्ड सेंट है, तो डेफिनेटली समर्स के लिए है। लेकिन आप इसको विंटर्स में भी लगा सकते हैं अनलेस कि बहुत ज़्यादा ठंड ना हो, और चल जाएगा पूरा साल आपका। लेकिन मेनली इट्स फॉर समर्स। और अब बात करें अगर ओकेजन की, तो ओकेजन की आपका ये एक डेली सेंट हो सकता है, आपका डेली ऑफिस सेंट। आप इसको ऑफिस में, जिम में, अपने डेली रूटीन में कभी भी कहीं भी एज अ कैजुअल सेंट आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अनलेस कि आपको कहीं किसी को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करना हो, आप किसी पार्टी में ऐसी किसी मीटिंग में जा रहे हैं जहां आपको लोगों को उसको इम्प्रेस करना है या आपको एक अपनी छाप छोड़नी है, तो वहाँ पर आप अपना कोई स्ट्रॉन्ग सेंट लगा लें। लेकिन अदरवाइज कैजुअली आप बाहर घूमते फिरते मॉल्स में, यहाँ वहाँ, कैंटीन में, ऑफिस में, कहीं भी, स्कूल में, कॉलेज में, जिम में आप इसको आराम से लगा सकते हैं। और चलिए अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो ये आपको मिलता है 100 ml की क्वांटिटी में विद EDT कंसंट्रेशन। और जो मैंने इसकी प्राइस पे की है यहाँ UAE में वो थी सिर्फ 90 दिरहम, आई थिंक, मुझे भी याद नहीं है, लेकिन इट वॉज आई थिंक 90 दिरहम, जो कि इस परफ्यूम के हिसाब से इट्स वेरी गुड, इट्स वैल्यू फॉर योर मनी। और मैंने ये बाय किया था समावा.com से, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो अगर आप लोग UAE में हैं तो आप इसको इजीली ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी भी ये आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी आराम से मिल जाएगा और शायद इससे कम प्राइस में भी मिल जाए। या आप भी गूगल करके देख लें, अगर आपको UAE में भी कहीं इससे कम प्राइस में मिलता है अमेजोन वगैरह पे, तो आप वहाँ से भी बाय कर सकते हैं। यूरोप वगैरह में बहुत ईजिली अवेलेबल है, उनके ऑलमोस्ट हर डिपार्टमेंटल स्टोर पर शायद वहाँ पर ये रखा होता है। तो काफ़ी अच्छा सेंट है, सस्ता है, बहुत महंगा नहीं है। ट्रस्ट मी, इन पैसों के हिसाब से द क्वालिटी इज़ वेरी नाइस। स्टिल एक यूनिक सेंट है और आपको मज़ा देगा आने वाले सीज़न के लिए। थोड़ा सा हटके होगा, दूसरे लोगों से थोड़ा सा एक आप अलग स्मेल कर पाएंगे। तो ये था हमारा रिव्यू आज का अबाउट 3 AM शॉन जॉन का। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो अगले वीडियो तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें और अल्लाह हाफिज़।